हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर्स में मैं सरल रेखा में गति जो पढ़ा रहा था उसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका था। सारे कंसेप्ट आपको बता दिए गए थे। ठीक है बच्चों, अब मैं उस पर 5-6 क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को कर लेते हैं आप, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास आइडिया हो जाएगा कि हमको ऐसे क्वेश्चन डील करने हैं, ऐसे करने हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा बच्चों, देखो ज़रा। ठीक है, उस क्वेश्चन में बोले हैं बच्चों कि बोला है उस क्वेश्चन कि एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किमी/आवर की चाल से चलती है ना बच्चों। एक महिला है, वो क्या करती है कि सुबह 9 बजे, ठीक है, अपने कार्यालय के लिए जाती है। कार्यालय से उसके घर की दूरी बच्चों 2.5 किलोमीटर है। ठीक, और वो चाल से कितना चलती है? 5 किमी/आवर की चाल से चलती है बच्चों। ठीक, फिर वहाँ बोला है कि वहाँ 5 बजे तक कार्य करती है बच्चों। 9 बजे निकली, ठीक, फिर वहाँ पे 5 बजे तक कार्य की। ठीक, फिर 5 बजे फिर वापस रिटर्न अपने घर के लिए लौटती है और उसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर/आवर ना बच्चों। 25 किलोमीटर/आवर होती है। तो बोला है कि उपर्युक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का एक्सटी ग्राफ लिखिए ना, उसकी गति का एक्सटी ग्राफ लिखिए बच्चों। तो हम पहले बच्चों ये पता कर लेते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि औरत का घर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना, ये उसका मान लीजिए कार्यालय है, जैसे बनता होगा भाई, बहुत बड़ा बड़ा मकान होता होगा। ठीक, उसका एक कार्यालय है। ठीक, यहाँ से घर है, इनके कार्यालय से इनके घर के बीच की दूरी बच्चों कितना है? 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। ठीक, और चलती कितनी चाल से बच्चों? 5 किमी/आवर की चाल से, 5 किमी/आवर की चाल से चलती हैं ना। तो 5 किमी/आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर चल रही है बच्चों। तो बताओ इनको टाइम कितना लगेगा जाने में? बताओ, समय बराबर क्या होता है बच्चों? समय बराबर मैंने बताया आपको दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक, 2.5 किलोमीटर है, इसका मतलब बच्चों इसको जाने में कितना टाइम लगा होगा? तो दूरी कितना बच्चों? 2.5 किलोमीटर है। ठीक, और चाल कितना है? 5 किलोमीटर/आवर। 5 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 आ जाएगा। 0.5 बच्चों आवर आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, घंटा। ठीक, अच्छा बच्चों, इसको क्या कर लेते हैं कि हम लोग इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 1 घंटा बराबर होता है आपका कितना बच्चों? 60 मिनट होता है ना। ठीक, तो बताइए 0.5 घंटे में कितने आवर हो जाएंगे बच्चे? 60 × 0.5 मतलब बच्चों 30 मिनट आएगा। 30 मिनट ना, मिनट बच्चों। मतलब ये अपने कार्यालय से ना स्टार्ट करती हैं 9 बजे बच्चों ना, 9 बजे सुबह चलना स्टार्ट करती हैं और इनको जाने में बच्चों लगता है 30 मिनट, 30 मिनट लगता है ना बच्चों। उनको जाने में लगता है 30 मिनट, और 30 मिनट 9:30 बजे बच्चों यहाँ आती हैं, 9:30 बजे यहाँ पहुँचती हैं। और बोल रहा है कि 9:30 बजे जब यहाँ पहुँची बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने 5 बजे तक कार्य किया। कितने बजे तक बच्चों? 5 बजे तक शाम को कार्य किया। फिर जैसे बच्चों 5 बजा, फिर इन्होंने एक टेम्पो, बोल रहा है कि ऑटो रिक्शा पकड़ा, ऑटो रिक्शा पकड़ा। ऑटो रिक्शा पकड़ के ये इसी को 25 किलोमीटर/आवर की चाल से जाते हैं। कितने किलोमीटर की चाल से? 25 किलोमीटर/आवर की चाल से जाते हैं बच्चों, 25। तो बताइए बच्चों इनको जाने में कितना टाइम लग जाएगा? बताइए आप। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देना क्या? जाने में समय ना बच्चों, जाने में समय। ठीक, आने में समय, घर आने में समय। घर आने में समय कितना लगेगा बच्चों? घर आने में समय। दूरी तो बच्चों वही है, दूरी बच्चों वही है। कितना दूरी बच्चों? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक, अब अपन में इस पर चाल कितना आना बच्चों? देखो क्वेश्चन में ध्यान से, 25 किलोमीटर/आवर लिखा है, 25 किलोमीटर/आवर बच्चों। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.1 आवर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 0.1 आवर आ जाएगा, मतलब 0.1 घंटा ना बच्चों। इसको भी मिनट में चेंज कर लीजिए बच्चों, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। बताइए इसी पे रखिए, तो 0.1 घंटे में 60 मिनट, तो बताइए 0.1 घंटे में कितना मिनट बच्चों? कितना मिनट? 0.1 × 60 बराबर कितना बच्चों? 6 मिनट ना बच्चों। मतलब क्या कह रहा है इसके कहने का मतलब, इसको 6 मिनट लगा बच्चों। 5 बजे निकली और 5:06 पे
5:06 पे ये पुनः अपने घर पे वापस आ गई। 5:06 पे घर वापस आ गई। ठीक बच्चों, ठीक, ये डिस्टेंस है तुम्हारा ऑन रिटर्निंग, ये रिटर्निंग है बच्चों, ये आपका जाने का टाइम है, ये वापस आने का टाइम है। 6 मिनट लगा बच्चों, और जाने में कितना लगा? 30 मिनट लगा होगा। ठीक, तो ये कार्य प्रणाली हो रहा है बच्चों। इसको बोल रहा है कि आप ग्राफिकल मेथड से ना पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोला बच्चों। तो देखिए, तो बना देते हम लोग। तो और बोला ये भी है कि इसमें उचित पैमाना का यूज कीजिए बच्चों। तो उचित पैमाना का यूज कर दीजिए। आपको सब कुछ पता हो गया बच्चों ना, सारा इन्फॉर्मेशन इधर है। तो हम अब ग्राफ बना देते हैं बच्चों। देखिए ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों, मतलब एक्स मतलब पोजीशन, एक्स मतलब बच्चों पोजीशन टाइम का ग्राफ हो गया। इधर बच्चों हम ले लेते हैं मतलब पोजीशन ग्राफ हो गया, स्थिति ग्राफ दूरी का, और इधर बच्चों टाइम ना बच्चों। मतलब देखो बच्चों, ये मतलब 9 बजे स्टार्ट की बच्चों, 9 बजे ना वो स्टार्ट की चलना। ठीक, फिर जैसे बच्चों 30 मिनट गुजरा ना, 30 मिनट हुआ, 9:30 हुआ बच्चों, 9:30 हुआ, यहाँ पे मान लीजिए टाइम 9:30 हुआ। तो बच्चों ये यहाँ से ना 0 से 2.5 किलोमीटर चलती है बच्चों, लगभग मान लीजिए यहाँ चलते हैं 2.5 किलोमीटर चल देती हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ से इनको 30 मिनट में कितना दूरी तक की बच्चों, ये ऐसे चली ना बच्चों, 30 मिनट में यहाँ पे आ गई। अब फिर बच्चों क्या करेंगे, 9:30 बजे से 5 बजे तक बच्चों, 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक, ये आपका कितना डिस्टेंस बच्चों, 30 मिनट है ना, 30 मिनट बच्चों। ठीक, अच्छा एक थोड़ा सा क्यों बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये 30 मिनट को और बड़ा कर देते हैं ना, मान लो यहाँ पे 9:30 बजा, ठीक, और यहाँ पे आप डिस्टेंस तय किए। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपका तय हुआ। ठीक, इसको रेड पेन से दिखा देते हैं। देखिए ये आपका हुआ ना बच्चों, यू ऐसे चला गया। ठीक, 30 मिनट ना बच्चों। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 बजे तक, 9:30 बजे से 5 बजे तक एक ही स्थान पे रुकी रही, मतलब कार्यालय में काम की। तो क्या मोशन तो नहीं हुआ ना बच्चों, एक स्थान में बैठे बैठे काम किया इन्होंने। ठीक, तो कितने बजे तक काम किया बच्चों, लगभग बच्चों तुम्हारा इन्होंने काम किया मान लीजिए 5 बजे तक ना बच्चों, 5 बजे तक 5 o'clock तक काम किया। ठीक, तो मतलब 9:30 बजे से बच्चों लेके 5 बजे तक इन्होंने, इनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 2.5 किलोमीटर दूर पे ही किसी जगह पे इन्होंने रुका रहा ना। ठीक, फिर क्या हुआ बच्चों, फिर वहाँ से इन्होंने टेम्पो पकड़ा और रिवर्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए बच्चों, इस दूरी पे हैं। ठीक, रिवर्स 6 मिनट में, कितने मिनट में, 6 मिनट में बच्चों, रिवर्स 6 मिनट में फिर वापस रिटर्न अपने घर आते हैं। मतलब 5 बजे, लगभग 5:06 बच्चों यहीं पे होगा, 5:06 पे यहीं पे होगा। तो ये देखो ढलान बहुत तेज़ी से होगा ना। ठीक, मतलब ये ऐसे गई और ऐसे वापस रिटर्न चली आई ना बच्चों। मतलब यही ग्राफ आ जाएगा बच्चों आपका ना, यही बोला है एक्स के बीच में ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो ये ग्राफ आएगा आपको, 9 बजे चली, 9:30 बजे यहाँ पे पहुँची, फिर कार्यालय में 9 से लेकर 5 बजे तक रही, फिर 5:30 बजे तक रही, फिर 5 बजे से 5:06 तक इन्होंने फिर रिटर्न टेम्पो पकड़ के वापस चला आया ना। तो बताओ बच्चों ये दूरियाँ मतलब बहुत ज़्यादा समय देखेंगे तो इसका ढलान क्या बच्चों ज़्यादा है, मतलब कम स्लोप है। ठीक है, और इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देखिए, पढ़िए आप लोग, क्या है उसको पढ़िए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, इसी तरह वह चलता रहता है और हर कदम पे बच्चों 1 मीटर लंबा चलता है। तो 1 सेकेंड लगता है और 1 मिनट चलता भी है, और 1 मिनट चलने में उसको कितना समय लगता है बच्चों, 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, तो ग्राफ खींचिए और ग्राफ से तथा अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वो जहाँ से चलता है
प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में गिरने में उसको कितना समय लगेगा ना बच्चों। मतलब कह रहा है कि एक आदमी है बच्चों, ठीक, बोल रहा है कि एक आदमी है ना बच्चों। देखो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 13 मीटर है। कितना मीटर है? 13 मीटर है। और यहाँ पे बच्चों एक गड्ढा है और इस गड्ढे में एक समय तो गिर जाएगा, ठीक। लेकिन क्या बच्चों यहाँ पे हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो बंदा है, ठीक है बच्चों, ये जो बंदा है ये कह रहा है कि शराबी आदमी है, तो 5 कदम बच्चों आगे बढ़ता है। 1 2 3 4 5 कदम आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँचता है। फिर से देखो लहराते लहराते सब मतलब उनका सब पैर काबू में होता नहीं है। फिर से 3 कदम पीछे आ जाता है बच्चों। 1 2 3 ना, 3 मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर से यहाँ पे आ जाता है ना, फिर से 5 कदम आगे चलता है, फिर आगे था। इसका मतलब समझो कि मतलब इतना चलने में उसको 5 सेकंड लगा, फिर 3 सेकंड वापस आया। मतलब हर एक 8 सेकंड में बच्चों 2 मीटर चला ना। हर एक 8 सेकंड में कितना चला बच्चों? 2 मीटर। मतलब मान लीजिए कि आप मतलब पहले सेकंड से ना बच्चों, पहले सेकंड से लेके 8वें सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस है कि बच्चों? 2 मीटर, ठीक। फिर बच्चों 8 सेकंड, ठीक। फिर बच्चों 8 सेकंड से लेके बच्चों 16 सेकंड में आप कितना दूरी तक की बच्चों? 4 मीटर, ठीक बच्चों। फिर 16 से लेके फिर बच्चों 16 से लेके 16 8 24 में कितना चले बच्चों? 6 मीटर चले, ठीक। 24 से फिर बच्चों 5 3 8, ठीक। 24 फिर 8 बच्चों, 8 4 12 32, 32 में फिर कितना चले बच्चों? 6 8 मीटर चले ना बच्चों, 8 मीटर चले, ठीक। फिर बच्चों 32 से लेके 38 सेकंड में बच्चों कितना चलेंगे? 10 मीटर चलेंगे, ठीक। फिर 38 से लेके फिर 40, 38 अब 8 8 16 46 सेकंड है बच्चों ना। 6 2 8 हो गया, 8 2 10 40 यहाँ पे होगा बच्चों 40। और फिर 40 है तुम्हारा 48 सेकंड कितना बच्चों? 12 मीटर। फिर बोल दोगे बच्चों 48 सेकंड से लेके 54 सेकंड नहीं 56 सेकंड में आप कितना 12 2 14 मीटर ना, ठीक। इससे देखिए आपको पता चल रहा है बच्चों कि ये लगभग 14 मीटर कहाँ तक चल रहा है बच्चों? 40 से लेके 56 सेकंड। तो आप बताओ कि नहीं 56 सेकंड में जाकर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। देखो जैसे देखो बच्चों 32 सेकंड में 8 मीटर चलेगा ना, 32 सेकंड में बच्चों 8 मीटर तक चल गया होगा, ठीक है। 8 मीटर मान लो यहाँ पे 32 सेकंड में बच्चों 8 मीटर चल दिया, 8 मीटर चल दिया। तो बच्चों बताओ जब 32 सेकंड में 8 मीटर चल देगा तो ये अगला 5 कदम चल देगा तब न वापस आएगा। अगला 5 कदम चल देगा तभी न वापस आएगा। और 13 मिनट बाद गड्ढा है, तो बच्चों बताओ कितने समय में गिर जाएगा? 37 सेकंड में ही गिर जाएगा ना। मतलब 32 5 37 सेकंड में ही क्या कर जाएगा? गड्ढे में गिर जाएगा वो, ठीक। तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, 56 सेकंड नहीं लगेगा इसको। मतलब जैसे ही 8 मीटर चलेगा ना, 24 से लेके 32 सेकंड में वो 8 मीटर तक 32 सेकंड हुआ कंप्लीट, 8 मीटर चलेगा। फिर क्या करेगा बच्चों? इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में पहले 5 मीटर चलेगा फिर रिटर्न वापस आएगा। तो 5 मीटर रिटर्न वापस जाएगा, 13 मिनट के पास जाएगा, 13 मीटर चल देगा, जैसे ही जाएगा वैसे ही गिर जाएगा वो, फिर वो रिटर्न वापस आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कितने सेकंड में? 37 सेकंड में वो पूरा डिस्टेंस तय कर लेगा बच्चों और जाके गड्ढे में गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बच्चों कि पूछा है कि कितने समय में गिरेगा, तो टाइम कितना बच्चों? 37 सेकंड में वो गड्ढे में गिर जाएगा। और दूसरी बात बोला है कि आप ग्राफ बना के बताइए हमें ना बच्चों। तो ग्राफ बना के बता देते हैं। देखिए बच्चों ये तुम्हारा देखो ईएस का ग्राफ है, मतलब डिस्टेंस का। इधर बच्चों हम मान लेते हैं किसका ग्राफ है? टाइम का, ठीक। अब देखना बच्चों ध्यान से, ये पहले ना बांट देते हैं हम, ठीक। आपको ऐसे बांटते हैं 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 8 10 12 14 16 18 20
ना बच्चों 22, 24, 26, 28 और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक 30, 32 और 36, ऐसा कुछ बच्चों, ठीक। अच्छा, और इधर बच्चों डिस्टेंस ले लेते हैं, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मीटर ना बच्चों। तो 13 मीटर चलने में कैसा कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, तो बताओ बच्चों। मतलब पहले 5 सेकंड बच्चों, पहले 5 सेकंड में ये 5 मिनट चलेगा। पहले देखो 5 सेकंड यहीं पे आएगा लगभग ना, तो पहले 5 सेकंड में बच्चों ये 5 मीटर डिस्टेंस तय करेगा, ठीक ना बच्चों। तो 5 मिनट चलेगा बच्चों, तो कैसे चलेगा, ये आपका यहाँ पे ऐसे चल दिया, तो पहले 5 सेकंड में 5 मिनट चल दिया बच्चों। फिर क्या कर रहा है बच्चों कि 5 मिनट चलने के बाद फिर से जो रिटर्न 5 से लेके फिर जब 3 सेकंड और बीतता है, तो फिर रिटर्न 3 और चल देता है बच्चों। तो 3 किधर चलता है, पीछे चलता है ना। तो बताओ 5 था, 5, 3, 8, 8 तक आने में बच्चों, 8 तक आने में कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, 5 से आएगा 4 पे, 4 से आएगा 3 पे ना, 4 पे, 3 पे, 2 पे यहाँ आएगा लगभग बच्चों। मतलब रिटर्न फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक, रिटर्न फिर यहाँ पे आएगा। फिर बच्चों 8, 5 फिर क्या करेगा बच्चों, फिर से वो आएगा तुम्हारा 8 चला, अच्छा फिर 8 से बच्चों किस पे जाएगा, 5 मिनट और चलेगा, 8, 5, 13, ठीक 13 लगभग बच्चों यहाँ होगा बच्चों। 13 जाने में यहाँ से अब 5 मिनट दूर जाएगा, कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2, 5 बच्चों 7, मतलब 7 पे चला जाएगा, ठीक। इसके 14 पे ये वहाँ से 7 पे चले जाएंगे, ये 7 पे गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक ना बच्चों, 7 पे आ गया ना। फिर क्या करें बच्चों, फिर अगले 3 सेकंड तक 15, 16 ना बच्चों, 16, 17, 18, 8, 5, 13 सेकंड ना, तो 13 सेकंड लगभग यहाँ पे होगा, 13 सेकंड लगभग यहाँ पे होगा बच्चों, ठीक। ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, ये यू, ठीक 13 पे आ गया बच्चों। फिर जब जैसे 13 आ गया, फिर 14 चलेगा, 15 चलेगा, 16 चलेगा, 16 पे फिर बच्चों रिटर्न 3 ऊपर नीचे आएगा, तो 7 से 6 पे आया, फिर 5 पे, फिर 4 पे आया, फिर से रिटर्न ये 4 पे आ जाएगा बच्चों, ऐसे आ जाएगा ना, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा बच्चों, ऐसे चलेगा। इसको मिटा दीजिए, अब इसको मिटा दीजिए और ग्राफ को देख लीजिए कैसे बन रहा है। यही ग्राफ बनेगा बच्चों, आगे भी जाता रहेगा, ठीक, जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहे, ठीक। इसको आपको आइडिया तो मिल गया कि इसके आगे ऐसे चलता जाएगा और जाके लगभग कितने मीटर पे, 13 मीटर पे गड्ढा है, ठीक, इधर आके गिर जाएगा कहीं बच्चों ना। कहो तो फिर इधर से बना देते हैं, रुको। अच्छा इसको समझ गए हो ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए हमको बनाने के लिए, और कोई बात नहीं। ना बच्चों आप देखना, ठीक, यही ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, ठीक बच्चों। 37 सेकंड में तो काम तमाम हो जा रहा है। 38 या 38 और 40, ठीक बच्चों। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13 बच्चों ना। देखो पहले 5 सेकंड तक, 5 आपका यहाँ है, ठीक,
तो पहले 5 सेकंड तक ये 5 मिनट चले भैया साहब, ठीक, तो यहाँ आ गए, ठीक बच्चों। फिर 8 सेकंड तक फिर नीचे आए, 5 6 तो 2 पे आ गए बच्चों, 2 पे आ गए, या इस पॉइंट पे 2 पे आ गए, ठीक। और ये आपका इससे नहीं दिखाते हैं, मतलब बच्चों इस 5 सेकंड में, ठीक, ये 5 पे आया, ठीक। फिर देखो बच्चों जैसे ही 8 पे आए, 8 सेकंड बीता तो ये कहाँ पे चले आए बच्चों, 2 पे चले आए, ठीक, 2 पे चले आए ना, 2 पे चले आए, ठीक। फिर बच्चों 8, फिर 5 सेकंड बीता तो 13 पे, ठीक, तो 13 आपका यहाँ होगा लगभग 13, ठीक बच्चों, 13 सेकंड बीता, 8 5 13, फिर 5 चला बच्चों, तो बताओ 2 में 5 7 पे आ गया, तो फिर 7 पे आया बच्चों, देखिए 13 पे कहाँ गया, 7 पे आ गया, तो उसको मिला दीजिए, ये 7 है, ठीक, ये 13 है, तो यहाँ से 13 पे आ गया, ठीक बच्चों, 13 पे आ गया। फिर रिटर्न बच्चों जैसे ही अब क्या 13 पे है, और 13 3 बच्चों 16 पे पहुँचेगा, फिर 3 मिनट वापस आएगा रिटर्न, ठीक। तो बताओ 7 में से 3 गया 4, मतलब फिर से 4 पे आ गया बच्चों, 4 पे आ गया, किस पे आ गया बच्चों, 16 पे आ गया, 16 पे ये 4 पे आ गया, ठीक, 16 पे बच्चों तुम्हारा 4 पे आ गया ना। तो कहाँ से वापस आया बच्चों, यहाँ से आया, यहाँ से आ गया, ठीक बच्चों। अब क्या करेगा बच्चों, फिर 16 5 बच्चों 21, मतलब 21 यहाँ पे आया, ठीक बच्चों, 21 पे आया, तो फिर कितना चला बच्चों, 5 चला, और कहाँ पे है, 4 पे, तो 4 5 9 बच्चों, 9 पे चला होगा, तो 9 आपका यहाँ पे है, ठीक, 9 आपका यहाँ है, और कितने पे, 21 पे, ठीक। तो फिर बच्चों कहाँ चला, ये आ गया तुम्हारा 9 पे आ गया बच्चों। फिर बच्चों 9 से फिर 3 वापस, 9 में से 3 गया 6 पे आ जाएगा, और कितने पे आएगा, कितने सेकंड में, आपका 21 3 24 पे, तो 24 पे आ जाएगा, फिर 9 में से 3 6 पे आ जाएगा, ठीक बच्चों, 6 पे आ जाएगा। देखिए आपका 6 पे आ गया, ठीक बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, 6 5 बच्चों 11, 6 5 11, फिर 11 पे जाएगा, कितने सेकंड में बच्चों, 24 से लेके 29 सेकंड में, 29 सेकंड, 29 सेकंड बच्चों चला जाएगा तुम्हारा, 11 पे चला आएगा ना बच्चों, 11 पे चला आएगा, तो इसको भेज दीजिए 11 पे। फिर बच्चों क्या करेगा, फिर 3 वापस आएगा, तो 9 पे आ जाएगा बच्चों, 9 पे आ जाएगा, तो जब 9 पे आएगा बच्चों तो कितने सेकंड बीत चुकेंगे, 29 3 32 पे, ठीक बच्चों, 32 पे आ गया, ठीक। ये 3 सेकंड 3, फिर वापस ऐसे आ गया ना, 9 पे आ गया। फिर बच्चों चलेगा तो 9 5 14 चलेगा, ठीक, जैसे ही जाएगा वैसे ही गिर जाएगा बच्चों, ध्यान दो, ठीक। तो 32 5 बच्चों 37 पे गया, ठीक, तो 37 पे जाएगा बच्चों, तो आपका 14 पे आएगा ना, और 14 है नहीं, वहाँ जाते जाते क्या करेगा बच्चों, गिर जाएगा। तो यही तुम्हारा 37 सेकंड में ही 37 सेकंड में ही आपका काम तमाम हो जाएगा, और इधर जाके ये ना लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। ये तुम्हारा बच्चों ग्राफ हो गया इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नोट कर लीजिए इसे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आया होगा, ठीक है, उसको ज़रा देखिए आप लोग। आपका क्वेश्चन है बच्चों, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष
1500 किमी पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है बच्चों। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी ना बच्चों। इसको जरा समझो आप लोग। बोल रहा है कि एक बच्चों देखो जो जेट वायुयान है, ठीक, हमको तो बनाने नहीं आया होगा, ठीक, वैसे बना दे रहे हैं, ठीक। ये देखो बच्चों जेट वायुयान, मतलब समझ लो ऐसा कुछ है ना। ये कितने स्पीड चला बच्चों, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना बच्चों, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और इसके पीछे जो फ्यूल निकाल रहा है बच्चों, दहन ऊर्जा जो निकाल रही है फ्यूल, ठीक, उसकी स्पीड जो 1500 किलोमीटर पर आवर किधर की डायरेक्शन बच्चों, इधर की डायरेक्शन में निकाल रहा है और ये इधर के डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों ना। आप बच्चों बताओ कि बोल रहा है कि ज़मीन पे बैठा कोई व्यक्ति ना, ज़मीन पे बैठा कोई व्यक्ति आगे देखेगा तो जो ये तुम्हारा दहन निकल रहा है कितने की स्पीड से निकलता हुआ दिखलाई देगा ना, कितने की स्पीड से निकलता हुआ दिखलाई देगा। तो बस ये क्या बच्चों, वही तुम्हारा सापेक्ष वेलोसिटी वाला, बस ऐसे निकाल देना। बस तुमको ये जब तुम इसमें मान लो बैठे हो, ठीक, इसमें बैठे हो तो क्या करोगे, जिस चीज़ में बैठा जाता है उसको जीरो मान लिया जाता है, या फिर जिस चीज़ में बैठे हो, ठीक, उसका और उसके सापेक्ष अगर के निकालना हो तो जो आएगा वही इसके सापेक्ष भी आएगा। देखिए बस जो हम बताया था बच्चों तुमको कि v ना, ये तुम्हारा क्या है, वायुयान की, जेट वायुयान की, तो Vj हो गया और फ्यूल को F लिखते हैं, तो VJF ना बच्चों। तो VJF क्या हो जाएगा बच्चों, VJ माइनस VF, मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्यूल निकाल दोगे, कितना देगा बच्चों बताइए, 500 मीटर इधर है ना, और फिर देखो बच्चों माइनस जुड़ जाएगा ना, इसके रिस्पेक्ट में करो तो जुड़ जाएगा, तो VJ प्लस BF हो जाएगा ना, VJ प्लस BF हो जाएगा, तो 500 प्लस बच्चों। लेकिन VF देखो कैसा बच्चों, निगेटिव है, VF निगेटिव है, तो -1500 बच्चों, -1500 ना, 500 और प्लस -1500 कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, कितना आ जाएगा, -1000 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई व्यक्ति रहेगा देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो फ्यूल निकल रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है ना, लेकिन निकल कितने से रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन आप ज़रूर को क्या लगेगा कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है। यही आपका क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, सोच विचार से भी आप लगा सकते हैं। जब 500 आगे जा रहा है, ये 1500 पीछे फेंक रहा है, तो कोई देखेगा तो क्या लगेगा कि 500 तो ये तो एडिशन है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि 1000 किलोमीटर पर आवर से ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि सीधे राजमार्ग पर 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, कोई कार चल रही है बच्चों, 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो कार को मंदित न बच्चों, कार को मंदित एक समान मानिए और इसका मान निकालिए कि कार को रुकने में कितना समय लगा बच्चों ना, कार को रुकने में कितना समय लगा। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, हम तो पहले यहाँ से ये पता कर लेते हैं कि 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है और इसकी चाल इतना है, तो पहले हम समय निकाल लेते हैं बच्चों, समय निकाल लेते हैं। अच्छा समय पूछा है तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। बताओ क्या होता है एक्सेलरेशन, ए बराबर होता है चाल बटा के समय होता है बच्चों ना, बच्चों चाल बटा के समय होता है, ठीक। ओहो हमको चाल निकालना ना पहले, तो हम इससे नहीं निकालेंगे, v इक्वल टू नहीं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से निकाल लेते बच्चों, यहाँ से निकाल देंगे। v भी क्या हो रहा है बच्चों, रुक जा रहा है ना, अंतिम वेलोसिटी मतलब रुक जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है,
ठीक। और u मतलब बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी और यू स्क्वायर 2as, और एक्सेलरेशन निकालना हमको, डिस्टेंस पता है, s इक्वल टू ए भी होता है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा पहले समझते हैं हम लोग, देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक सीधे रास्ते में कोई मार्ग 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, 126 किलोमीटर पर आवर। बच्चों तो पहले इसको हम क्या किस में चेंज कर लें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले बच्चों ना। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 126 इंटू 5/18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों ना। ठीक, तो 5/18 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना देगा, 18 1 18, 18 7 126, तो 7 बचे 35 ना बच्चों। 35 क्या आ गया बच्चों, 35 मीटर पर सेकंड आ गया ना बच्चों, 35 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ से बच्चों हम क्या पता करेंगे कि अच्छा वेलोसिटी, यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन पता कर लेंगे ना इस वाले इक्वेशन से। देखिए क्या हो रहा है कि 126 स्पीड पता है हमको, इनिशियल स्पीड u हमको पता हो गया, कितना बच्चों 35 किलोमीटर पर आवर, अरे मीटर पर सेकेंड, ओके 35 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है और क्या कर रहा है कि 200 मीटर बाद जाकर रुक जा रहा है। इसका मतलब v कितना आता है बच्चों, v मतलब 0 हो गया। ठीक, डिस्टेंस कितना चल रहा है बच्चों, 2 मीटर चल रहा है, डिस्टेंस आपका 200 मीटर चल रहा है। ठीक, 200 मीटर चल रहा है। तो बताइए यहाँ से हमको a निकल जाएगा ना, सॉल्व कर देते हैं। v स्क्वायर की जगह 0 हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना 1225 होता है, 1225 प्लस 2as बच्चों, 2as तो 2 इंटू बच्चों यस कितना बच्चों 200 मीटर है, तो 200 ना इंटू बच्चों a ना, तो कितना देगा बच्चों -1225 अपान है बच्चों 400 आ जाएगा, इक्वल टू कितना a। तो a का वैल्यू कितना देगा बच्चों, काट दीजिए इसे, तो हमको लगता है 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड ही कर देते हैं, 400 और 1225, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बारी में कट जाएगा बच्चों 1200 ना, आ जाएगा तुम्हारा 25, फिर पॉइंट बढ़ा के 0 ना, फिर बच्चों 0 बढ़ा के 0 ना, तो कितना जाएगा 4 25 20, 4 से 24 बच्चों 24 ना, फिर बचा कितना बच्चों 100 ना, फिर 0 बढ़ाओगे तो 4 दूना के 8, 800 बचेगा कितना बच्चों 200 ना, 200 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा दोगे बच्चों कितना आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, उसी में रख लेते हैं बच्चों 1225 अपान 400, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, इक्वल टू इतना माइनस में। आप क्या करोगे बच्चों, तुम जानते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का यूज़ कर दो। ठीक, हमको टाइम निकालना है, u पता है ये 0 है, ये 35 है ना बच्चों। अब तुमको ये पता है कितना बच्चों, ये कितना पता है, 1225 अपान 400, 1225 अपान में 400 बच्चों, और इंटू टाइम निकालना है हमको, तो कितना जाएगा -35। ठीक, इंटू इधर जाके ऊपर हो जाएगा, देखिए अच्छा इक्वल टू 1225, ये माइनस में रहेगा बच्चों आपका, क्योंकि माइनस में है। ठीक, अपान में 400 इंटू टी। ठीक, तो टी के वैल्यू कितने थे बच्चों, टी इक्वल टू हो जाएगा -35 इंटू 400 बच्चों, इंटू 400 अपान में कितना 1225, काट दीजिए, तो 35 से 35 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, तो टी इक्वल टू आ गया बच्चों, टी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 400 बटा के बच्चों 35, तो 400 बटा के 35 सेकेंड लगेगा, काट देंगे तो कितना जाएगा, टी इक्वल टू 35 से कम 35, बचा कितना बच्चों 10, फिर 35 3 3 के 9, 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो 12 सेकेंड के आसपास बच्चों लगेंगे ना, 12 सेकेंड उसको लगेगा। ठीक, आपका आंसर है इतना। तो रुकने में कितना समय लगेगा बच्चों, 12 सेकेंड लगेंगे उसे रुकने में ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और होंगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा,
क्वेश्चन से हो, दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किमी पर आवर की चाल से ना बच्चों एक समान चाल से एक ही दिशा में जा रही है बच्चों। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और ए और बी, ए गाड़ी बी से आगे है ना बच्चों। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित करता है। ठीक, यदि 50 सेकंड में बी का गार्ड ए के चालक को से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी ज्ञात कीजिए ना बच्चों। इसको समझो क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। बच्चों क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ बच्चों, एक रेलगाड़ी आपकी बच्चों देखिए मान लीजिए यहाँ है ना, एक रेलगाड़ी आपकी यहाँ पे है ना बच्चों। ठीक, तो बोल रहा है कि दोनों समांतर पटरियों पे चल रही है ना, ये पटरी और ये पटरी आपस में समांतर है। ठीक बच्चों, और बोल रहा है कि दोनों की चाल सेम है। ए बी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल चल रही है, ए बी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ना बच्चों। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक की लंबाई भी दे दी बच्चों। प्रत्येक की लंबाई बोला है कितना कि 400 मीटर है, 400 मीटर है ना बच्चों। और फिर बोला है कि और गाड़ी ए और बी की, गाड़ी ए बी से आगे है। ठीक, बी से आगे, ये आपकी गाड़ी ए है बच्चों, ये गाड़ी आपकी बी है ना, ये बी गाड़ी है और ये गाड़ी है। जो गाड़ी ये है बच्चों बी से आगे है, और कितना आगे है बच्चों हमको नहीं पता, मान लेते हैं x मीटर आगे होगी ना। और फिर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 50 सेकंड में 50 सेकंड लगता है और 50 सेकंड में जो ये वाली गाड़ी है इसको पिछाड़ देती है ना। तो मतलब 50 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ पे इसको पार कर जाती है। और देखो ट्रेन में पीछे एक गार्ड बैठा होता है ना, तो गार्ड देखता है इसके पहले वाले पॉइंट पे होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, पहले वाले पॉइंट पे होता है ना। तो ये पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस तय किया गया होगा ना। अच्छा 50 सेकंड चला, तो बच्चों पता कर लेते हैं कि 50 सेकंड में इन्होंने कितना चला ना, 50 सेकंड में इन्होंने कितना चला ये पता कर लेते हैं। तो बताइए कितना चले होंगे। समय मतलब बराबर कितना है बच्चों, समय बराबर है 50 सेकंड। ठीक, चाल कितना है बच्चों 72 किमी पर घंटा है, तो 72 किमी पर घंटा को हम किस में चेंज कर ले बच्चों, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले ना। तो 72 में अब 5/18 गुणा कर दीजिए, तो 18 का 18, 18 चौक 72, मतलब बच्चों 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ना। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो 50 सेकंड में कितना चलेंगे बच्चों, 50 सेकंड में ना, तो कितना चलेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना बच्चों 20 और समय कितना बच्चों 50, तो मतलब 5 गुना के 10, 1000 मीटर चल देगा, 1000 मीटर चल देगा बच्चों। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि 50 सेकंड में 1000 मीटर चल दिया ना। तो पूछा है कि ये ट्रेन और ये ट्रेन आपस में कितना दूर रही होंगी। तो बच्चों ये भी पता कर लो कि अब यहाँ से हमको निकालना है डिस्टेंस ना। तो S इक्वल टू देखो V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक, तो अंतिम स्पीड इसकी कुछ और हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ यह भी समांतर 72 किमी पर 150 चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और ए और बी से आगे है। बी का चालक ए से निकल जाता है तो 1 मीटर पर सेकंड त्वरित करता है। ठीक, इसका एक्सेलरेशन दे दिया बच्चों। ए इक्वल टू कितना है बच्चों, ए इक्वल टू आपका 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक,
तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस आपका ये हो गया। हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है कितना चला होगा। तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि ये कितना चला होगा, मतलब 50 सेकंड में ये कितना चल दिया होगा बच्चों, 1000 मीटर चल जाएगा। ये त्वरित नहीं कर रहा है, जबकि ये त्वरित कर रहा है। त्वरित करने के बाद कितना चला होगा ना, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो एक इक्वेशन से हम a निकाल लेते हैं, अरे u निकाल लेते, v निकाल लेते हैं। तो ये तो 1000 चल देगा 400 मीटर, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ये 400 प्लस यक्स प्लस 400 बच्चों प्लस यक्स और प्लस 400 तय करा होगा ये। और कितने समय में तय किया बच्चों, 50 सेकंड में तय किया है, और 50 सेकंड में। और ये आपका कितना है, ये आपका है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये डिस्टेंस है निकला है। यहाँ पे त्वरण भी है शामिल, तो त्वरण शामिल है तो इसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे v निकालना पड़ेगा हमको। तो v आ जाएगा v इक्वल टू बच्चों, v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 80 लगा दो बच्चों। तो u कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 अब प्लस में a कितना बच्चों, 50 सेकेंड, मतलब ये 1 है, ये 50 है, ठीक। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, v आ जाएगा 70, ठीक, 70 मीटर पर सेकेंड। आप क्या करोगे, तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बच्चों ना। तो v तुमको पता है बच्चों, हमको s निकालना है ना। तो v कितना है, 70 आ गया। तो 70 का स्क्वायर बच्चों 4900, ठीक। और u स्क्वायर बच्चों 20 है, तो कितना देगा बच्चों, 400, ठीक। 400 400 इक्वल टू कितना बच्चों, 2as। तो मतलब 50 इंटू 200 2 बस प्लस 2s, ठीक बच्चों। तो बताओ 4900 माइनस 400 बच्चों इक्वल टू कितना देगा, 2s ना। तो कितना देगा बच्चों, 4500 इक्वल टू बच्चों 2s, ठीक। 4500 इक्वल टू 2s। तो बताओ 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2s इक्वल टू हो जाएगा 4500 बच्चों और बटा के 2 कितना देगा बच्चों डिस्टेंस। तो 2 1 जा 2, अरे 2 2 जा 4, और फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2250 बच्चों, 2250 मीटर इसने तय किया पूरा टोटल, 2250 मीटर। फिर उतने 50 सेकंड में भी तो कुछ चला होगा। कितना चला बच्चों, अभी निकाले थे 1000, इन्होंने 1000 चला, ठीक। ये तो अपनी स्पीड चल रहे थे, ठीक। 1000 चला, तो 1000 में 400 तो इनका ये शामिल है, ठीक। तो क्या करते हैं कि 1000 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 2250 बच्चों और माइनस 1000 कितना आ जाएगा बच्चों, 1250 आ जाएगा, ठीक। तो 1250 कितना बच्चों, ये पूरा टोटल डिस्टेंस होगा 400 और 400 ना, मतलब 400 यहाँ इसका डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 1250 आ गया, ठीक। तो 400 और प्लस यक्स प्लस 400 बराबर कितना बच्चों, 1250। समझे क्यों, देखो मैंने क्या किया कि पहले पता किया कि ये 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक। इसकी स्पीड दी है इनिशियल कितना बच्चों, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 आ गया। तो पहले मैंने तो पता कर लिया कि 50 सेकंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों। तो मैंने पता किया कितना आया, 70 आया, ठीक। पहले का तुम्हारा कितना था बच्चों, 20 था। तो यहाँ से बच्चों हमको ए पता है, ये हमको दिया है, वी पता कर लिए, यू पता कर लिए, एस निकल जाएगा कि ये 50 सेकंड में भाई साहब कितना दूरी तय कर लेंगे। तो इन्होंने तय किया बच्चों 2250 मीटर तय किया, 2250 मीटर तय किया, ठीक।
फिर मैंने पता कि ये 50 सेकंड में कितना चल देगा, तो इसके पहले मैंने निकाला था कि 1000 मीटर चल दिया। कितना बच्चों? 1000 मीटर। बताओ इनके और इनकी स्पीड में कितने की अंतर आ गई? ये बिल्कुल आगे चला जाएगा। जब इतना ये 2250 चलेगा, ये जब 1000 चलेगा तो ये बिल्कुल इसके आगे रहेगा, ऐसे जहाँ पे रहेगा तो बस ये ऐसी यही पोजीशन रहेगी। ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ रहेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों? 1250। मतलब ये वाला टोटल 1250 चल दिया है ना। तो 400 अपनी लंबाई चला होगा, 400 इसकी लंबाई चला होगा और x का गैप चला होगा ना। तो उसी को मैंने कर दिया 1250 के इक्वल। कितना होता है बताओ? x प्लस 800 बराबर के 1250। ठीक बच्चों, तो x बराबर के 1250 माइनस 800, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 450। मतलब इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा बच्चों? 450 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा। ठीक, यही पूछा आपसे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो इसको समझ लो एक बार। दिया था क्या? इसकी स्पीड दिया है, इसकी स्पीड समान दिया है। ठीक बच्चों, इसका एक्सेलरेशन दिया a = 1 मीटर पर सेकेंड और बोला है कि एक समय ऐसा आता है कि जो गार्ड है, ठीक, इसके जो इंजन है मतलब सामने का जो पोर्शन उसके सामने हो जाता है ना, पिछाड़ देता है, ऐसा हो जाता है। ठीक, तो मतलब ये ट्रेन कितना दूरी चल दी गई? इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई बीच का डिस्टेंस x चली होगी ना। तो कहते हैं कि 50 सेकंड में ये कितना चली? तो 50 सेकंड में 1000 चली थी। ये 50 सेकंड में कितना चला? मैंने ये सब कैलकुलेट करके लाया 2250। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2250 माइनस 1000, 1250। ठीक, तो 1250 में ये क्या क्या चला होगा? 400 ये चला होगा, ये अपना खुद का डिस्टेंस चला होगा 400, फिर ये खुद का इसका डिस्टेंस चला होगा 400, 4800 और इनके बीच का डिस्टेंस चला होगा। तो 4800, 800 प्लस x = 1250, तो हमको x निकल जाएगा। यही पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं अब आपका 2-3 क्वेश्चन हो सकता तो कराऊँ, नहीं तो इतने क्वेश्चन से आपका मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसमें, और इसके बाद आपको हम वेक्टर पढ़ाएंगे। और वैसे तो आप लोगों को अपने से वेक्टर, आपको वेक्टर दिया नहीं है ठीक उतना डिटेल में, लेकिन मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा पहले। ठीक, वेक्टर पढ़ाने के बाद फिर समतल में गति स्टार्ट होगा बच्चों। समतल की गति में ही आपको वेक्टर पढ़ना है, फिर वेक्टर से रिलेटेड ही उसमें काम होते हैं, इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अब हम अगले लेक्चर से वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चों, अगर क्या आप लोगों को पीछे का कोई डाउट हो ना, तो कमेंट में बोल दीजिएगा आप लोग, ज़रूर मैं अगले लेक्चर में उसको सम्मिलित करूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।